ऐसे श्री सुनील सिंधु को चरण कमल में मारी है। तो पाटरा चतुर पट्टाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा हो, इस सौभाग्य के क्षण है। न जाने कौन से भव का हमारा यह पुण्य उदय में आया है। कैसे परम उपकारी आचार्य भगवान जो निरंतर इस ठंडी के मौसम में भी विहार कर कर चित्तौड़गढ़ पंचकल्याणक, अनुरुद्ध पंचकल्याणक और अब मुंगाना पंचकल्याणक में, और साथ में उस संस्कार, जनन संस्कार, दाम्पत्य संस्कार, ब्राह्मी संस्कार, और जहाँ भी अवसर मिल रहा है संस्कार की बात कर रहे हैं आचार्य भगवान। और यहाँ भी पंचकल्याण जी देखते हैं कि पाषाण को संस्कार मिलते हैं, पाषाण परमात्मा बन जाता है। संसारी है, गृहस्थ है, आचार्य भगवान ने कल संस्कार किए, वो भी त्यागी बन गया, पिच्छक मंडोला बन गया। संस्कार आचार्य भगवान दे रहे हैं और संस्कार के बल पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। अवसर सामने आपके भी है, कल संस्कार भी होने वाले हैं। होने वाले नहीं होने वाले? संस्कार जरूरी है। आचार्य भगवान कहते हैं संस्कार बिना कोई महान नहीं बनता है। हीरा भी है, जब उसको भी हीरे से तराशा जाता है तब जाकर हीरा बनता है। ऐसे हीरापुर के हीरा हमें सामने बैठे हुए हैं, और वो भी बचपन में उन संस्कारों संस्कारित किया अपने आप को, और आज खुद तराशने वाले बन गए हैं। आचार्य भगवान बताते हैं, आपने भी देखा रहेगा, आना टाइम में वागड़ में खावा में हूँ खावे मक्की ना रोटला ना खाटो, है ना? क्या आना टाइम में मक्की रोटा जो खाएं टाट नहीं लागे, कहाँ टाट कम लागे ना। गाजरियो महाराज के पार्सल अपना रिश्ता महाराज जी, गाजरियो है, चना भी है, वो ताकतफुल रहता है। और मक्का भी जो पकता है, किसान पकाता है, खेत में उगाता है, तो उसको भी संस्कारित किया जाता है। जब मक्की की खेती होती है, निकी दिव्या देखी ले जो आजू बाजू में अपने खेत में ना, तो मक्की पेरने के बाद में उसको आसपास में जो घास हो जाती है उसको निकालनी पड़ती है। इसके बाद फिर उसको वापिस संस्कारित किया जाता है मिट्टी को। फिर जाके वह मिट्टी एक भुट्टो, एक पकोड़ो आवे ना, पकोड़ो गए ना, एक जगह बेबी आवे जाए। जब संस्कार मिलते हैं मिट्टी को, नहीं तो आधा भी मक्की नहीं आती उसके ऊपर, कई संस्कार मिल जाता है, उसको खाद पानी बड़ा मिल जाता है, तो वो एक ही जगह दो दो भुट्टे भी उस पर आ जाते हैं, बड़े बड़े भुट्टे आ जाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान ये अवसर जो मिला है, न जाने कौन से जन्मों का पुण्य हमारे जीवन में आया है। एक के बाद एक पंचकल्याणक, और साथ साथ में वो संस्कार, एक ही संस्कार नहीं, पहले तो यही होता था पंचकल्याणक हो रहा है कि पाषाण को संस्कार मिलते हैं, पाषाण परमात्मा बन जाता, मंदिर में रख देते थे। साथ साथ में आचार्य भगवान के उपकार दृष्टि, करुणा दृष्टि कि प्रत्येक जीव को उसके अंदर भगवत्ता है। आचार्य भगवान बताते हैं वो तो पाषाण पूज्य हो रहा है, मगर आपके अंदर जो भगवान विराजमान है उसको संस्कार मिल जाए, इसके लिए आचार्य भगवान निरंतर एक के बाद एक अवसर आपको प्रदान कर रहे हैं। और कल जो अवसर आने वाला है, जनन संस्कार करवा लेना, जो आचार्य भगवान ने परसों बालिकों पे, बच्चों पे भी संस्कार किए, कल जनन संस्कार होने वाले हैं। बच्चों के लिए दाम्पत्य ब्राह्मी संस्कार, और इसके आगे जो गृहस्थी हो गए उनके दाम्पत्य संस्कार, क्योंकि चाहते तो हम हैं सुखी हो जाएं, धनाढ़ हो जाएं, भगवान बन जाएं, समर्पण होता नहीं है। समर्पण की बात आई, संस्कार करने की, बोड़ो रो पड़ेगा, बाल काढ़ो पड़ेगा,
बाल को बाल नहीं जाए और हम जहनी हो जाएं, धर्मात्मा हो जाएं। यहाँ जो ऊपर बैठे हैं, और जब भी आचार्य भगवान का हाथ लगा हम लोगों तो भैया, तो पहले केस्टोज करो, हाथ से निकालने पड़ रहे। आचार्य भगवान हाथ से निकाले, हाथ से निकालने को सिखाया, और फिर जाके संस्कार मिले। और आपका पुण्य इतना है, मुंगाना वाले हो, बागड़ वाले हो, कि सानिध्य मिल रहा ज़्यादा, और आचार्य भगवान हाथ भी लगने वाला है। तो सौभाग्य आपको मिल रहा है ऐसे उपकारी, क्योंकि हाथ लगना दूर है, आचार्य भगवान की दृष्टि गिर जाए वो जीव तर जाता है। हमने देखा वो ऐसे भगवान है, जब उदयपुर के पास में उदयपुर जा रहे थे, और एक गाय और भैंस, एक प्रसंग नहीं है, आचार्य भगवान की दृष्टि मिल जाए, एक दृष्टि पड़ जाए करुणा की, तर जाता है जीव। देखा गाय और भैंस पानी के अंदर दलदल था, कीचड़ था, कीचड़ में फंसे हुए थे, और पूछा भैया उनको क्यों फंसे हुए हैं, इतने तक हिल नहीं पा रहे हैं। तो बोले सुबह से फंसे हुए कीचड़ में। तो आचार्य भगवान ने कुछ बोला उपाय करो, उसको बोला दलदल है और मगरमच्छ रहते हैं उसके अंदर, कौन अंदर जाए, फिर भी कुछ उपाय करो, रेस्क्यू टीम को बुलाओ। और आचार्य भगवान रात हो रही थी, जाना है अपनी जगह पे, क्यों रात को चलना नहीं है। फिर भी एक दृष्टि डाली, और कमंडल का 2 बूंद पानी उस तालाब में छोड़ा, और आचार्य भगवान सामने को बैठ गए। इनकी दृष्टि बता रहे हैं, हाथ लगने वाला है आपके ऊपर। बच्चों को हाथ नाम का संस्कार मिले, हाथ मिल गया, वहां दृष्टि मिली, और आचार्य भगवान सामने को बैठे। एक टीम तो आई नहीं, क्योंकि अंदर था। और आचार्य भगवान की दृष्टि, वो दया दृष्टि, करुणा दृष्टि, जो अन्य दृष्टि दिखते ही सामयिक को बैठे, इतने में ही सामयिक करके उठे नहीं, उसके पहले खबर आ गई कि आचार्य भगवान वो गाय और भैंस जो दलदल फंसे हुए थे, यहाँ तक सुबह से फंसे हुए थे, कुछ खाया नहीं था। आचार्य भगवान की दृष्टि मिलते ही वो वहां से निकलकर तालाब के, बोला 2-3 फीट की दीवार थी, उसको फलांग करके बाहर आ गए। ये आचार्य भगवान है, चलते फिरते भगवान है, इनका आशीर्वाद मिल जाए, अनुकंपा मिल जाए, संस्कार मिल जाए, तो फिर हम क्यों नहीं पार जाए। ऐसे परम उपकारी भगवान जो निरंतर, इन वागड़ वालों का पुण्य है, ज़्यादा अवसर इनको मिल जाता है। और आचार्य भगवान की जो दृष्टि है निरंतर ऐसी बरसती रहे, और आप भी लाभ लें, क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलता है। और पुण्य आपका इतना है, चले गए थे वागड़ छोड़कर दिल्ली, फिर भी आपकी भक्ति है, वो आपका गुरु प्रति राग है कि वहाँ पे आप पहुँच जाते थे। दिल्ली में भी देखा तो कभी किशनगढ़ में सुना कि आचार्य भगवान चतुर्मास वो बाहर चले गए, आचार्य भगवान ने भेज दिया। फिर बोले चतुर्मास में चौके लग रहे थे, तो कहाँ के ज़्यादा चौके थे, बोले वागड़ भी चौके थे। तो भक्ति है, आप किसी भक्ति बनाए रखें निरंतर। ऐसे परम उपकारी भगवान जो मिले हैं, जो तरासते हैं, बस समर्पण करें और ऐसे समर्पण करते रहें। और जो अवसर मिल रहा है, भगवान तो आज कल मंदिर में बैठ जाएंगे, आज केवल ज्ञान हो जाएगा। हमारे अंदर जो भगवान है, जो बताते हैं कि इंसान खिलौना बना हुआ है। छोटा बच्चा जब खिलौना खेलता है तो हम हंसते हैं, टूट जाता रोता है तो हंसते हैं। आचार्य भगवान बताते हैं अध्यात्म के वो महान हिमालय हैं कि हम भी उस खिलौने के समान ही हैं। कुछ मिल जाते हैं अपने पास तो खुश हो जाते हैं, और चले जाते हैं, टूट जाते हैं तो जीव रोता है। मगर जब समझ जाता है कि ये खिलौना तक मैं कब तक खेलता रहूं, बचपन में जन्म हुआ तो माता पिता ने खेला, पड़ोसी ने खेला, बच्चों ने खेला इस चेतना को, इस आत्मा को, और फिर बड़े हुए तो परिवार वालों ने खेला, और खिलौना बनकर पूरा जीवन बिता देता है। और जो समझ जाता है कि मैं खिलौना नहीं, बहुत बार होगा, अनंत काल होगा, खेलते खेलते मेरे अंदर चेतन भगवान आत्मा है, और वैसा ही मैं पुरुषार्थ करूं। इन गुरुओं ने जो मार्ग बता रहे हैं, तो हम भी अपने जाने उसके अंदर अपने अपने भी वो चेतना है, वो भगवान आत्मा है। बस उसका कैसे प्राप्त करें उपदेश भी देते हैं, जीवन में आए
और संस्कार मिल रहे हैं। ये संस्कार करते करते एक दिन वो संस्कार भी आपके जीवन में आए, वो 28 मूल गुण के संस्कार आपके जीवन में आए, और एक दिन वो अध्यात्म का ज्ञान करते, वेद विज्ञान करते हुए ऐसे परम उपकारी भगवान जो हाँ वेद ज्ञान बताते हैं, वेद भाव नहीं बताते हैं, वेद विज्ञान बताते हैं, जहाँ पंथ पक्ष में नहीं उतरते हैं, जहाँ कोई भी बालक हो, जैन हो, जैनेतर हो, इनका उपकार ऐसा है, उनकी दया ऐसी है, कोई भी जीव हो प्राणी मात्र के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं कि इनका कल्याण हो, जीव का उत्थान हो, और निरंतर जो चरणों में आ जाता है, दृष्टि में आ जाता है, उसका उद्धार होता है। ऐसे उपकारी भगवान हमें मिले हैं, उनके जीवन चरणों में आकर अपना आपका जीवन का उद्धार करें। ऐसे मंगला जब सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तुते।